अस्सलामुअलैकुम। बोलनी इसमें खुश आमदीद, मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, इंतखाबात और अवामी हुकूमत का क़याम भी गैर यकीनी सूरत हाल बदल ना सका। ऐसा कहना है IMF का आलमी मालियाती इदारे ने इंतखाबात के बावजूद सियासी बेयकीनी की निशानदही कर दी है। पेचीदा सियासी सूरत हाल, महंगाई, समाजी तनाव पॉलिसी इस्लाहात को मुतासर कर सकता है। IMF ने अलर्ट जारी कर दिया। आलमी मालियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक मुआशी पॉलिसियों के अदम निफाज, कम बैरूनी फाइनेंसिंग के बाइस कर्जों और एक्सचेंज रेट पर दबाव, बैंकों पर हुकूमत को कर्ज देने के लिए दबाव बढ़ेगा। IMF की रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि इंतखाबात के बाद दो बड़ी जमातों नून लीग, पीपल्स पार्टी ने नई मखलूत हुकूमत बनाई। PTI से वाबस्ता आजाद उम्मीदवारों ने दीगर सियासी ग्रुपों से ज्यादा वोट हासिल किए। PTI के हिमायती याफ्ता अरकान ने कौमी असेंबली में बड़ी अपोजिशन कायम की है। और अब ये जानिए, ग्रैंड डायलॉग के लिए बानी PTI की जमानत पर रिहाई के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। नवाज शरीफ इस बात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की निजी TV में गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI हकीकत हैं तो नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी भी एक हकीकत है। ग्रैंड डायलॉग जब भी होगा गैर मशरूत होगा। सियासी मुज़ाकरात की कोशिशें करता रहूंगा। फॉर्म 47 वाली हुकूमत चलती नहीं दिखाई देती, चलेगी तो मजीद हालात खराब होंगे। साबिक सदर आरिफ अलवी के लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी PTI भारी मैंडेट लेने के बावजूद जेल में है। जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात हुई, इनकी सेहत अच्छी है और वो अच्छे मूड में थे। बातचीत ही मुल्की मसाइल का हल है। मैं बातचीत के लिए कोशिश करता रहूंगा। नाकामी तब होगी जब मैं नाकामी को मान लूंगा। और अभी जानिए, IMF की हिदायत पर आइंदा बजट में सेल टैक्स और इनकम टैक्स की रियायतें और छूट मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ पेश कर दी गई है। बजट में ट्रैक्टर और कीड़े मार अद्वियात पर टैक्स छूट खत्म किए जाने का भी इम्कान है, जबकि टैक्स छूट खत्म होने से आइंदा माली साल में 30 अरब रुपए रेवेन्यू मिलने की तवक्को है। मौशी इस्तेहकाम चाहते हैं तो प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना होगा। बैनुल-अक़वामी ही नहीं बल्कि कौमी सरमायादारों को भी ऑन बोर्ड लेंगे। वफाकी ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि तमाम कारोबार को टैक्स नेट पर लाया जाएगा, पीछे नहीं हटेंगे। जो ताजिर टैक्स नेट के बाहर है वो खुद टैक्स नेट पर आए, हर तरह की सहूलियात देंगे। बायर्स को मिलता रहा हूँ वाशिंगटन DC में, और यहाँ पिछले हफ्ते भी उनसे मुलाकात हुई है। सो देयर इज फिक्स्ड इनकम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑल्सो कमिंग बैक इनटू पाकिस्तान, और ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो टैक्स टू GDP में हमें दो चीज़ें करनी है। पहली बात तो ये है कि जो इस वक्त लॉज एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनमें हमने इन्फोर्समेंट लानी है। POS की बात हुई, वो आज से 3-3.5 साल पहले ये सिलसिला शुरू हुआ और इस वक्त सिर्फ 9,400 POS इम्प्लीमेंटेड है। टैक्स ये ट्रैक एंड ट्रेस नहीं हुई, वो कैसे नहीं हुई और क्यों नहीं हुई, उसको हम दोबारा आगे लेके जा रहे हैं। और उसको, क्योंकि ये शुरू होना था टोबैको से, फिर आना था शुगर पे, फिर फर्टिलाइजर पे, फिर सीमेंट पे, एंड देन इनटू अदर सेक्टर्स, एंड द रियलिटी इज डिड नॉट हैपन द वे इट वाज सपोज्ड टू हैपन। तो उसमें हमें एनफोर्समेंट लानी है। तो ये सारी वो जो लीकेजेस हैं इनको हमने रोकना है, और फिर वी हैव टू ब्रिंग अंडर टैक्स एंड अनटैक्स सेक्टर्स इनटू द पिक्चर। और देखें, ये कोई अभी बात हो रही थी फेलियर हो गया, नहीं फेलियर हो गया, ये कोई ऑटोमेटिक स्विच नहीं है, बट वी हैव टू स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम शुरू नहीं होंगे तो वहां पहुंचेंगे नहीं। आज़ाद कश्मीर में महंगाई के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी है। मीरपुर, भंबर और कोटली से अवामी एक्शन कमेटी का लॉन्ग मार्च, जबकि मुजफ्फराबाद की जानिब रवा दवा है। छोटे बड़े कारोबारी मराकज़ बंद हैं और वादी में इंटरनेट सर्विस मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। दफ़ा 144 के तहत जल्द से जुलूस और रैलियों पर पाबंदी आयद कर दी गई है। सदर आसिफ अली जरदारी ने सूरत हाल का नोटिस ले लिया। महंगाई, बेरोजगारी, लोड शेडिंग, आज़ाद कश्मीर में तीसरे रोज भी एहतजाज। हालात, हुकूमत, इंतजामिया और पुलिस के काबू से बाहर हो गए। हड़ताल के बायस निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल, ट्रांसपोर्ट, कारोबारी मराकज़, तालीमी इदारे, दफातर सब बंद। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रखने का ऐलान कर दिया। मीरपुर, भिम्बर और कोटली से मुजाहरीन का काफिला दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद की जानिब रवाना हुआ।
बड़े पैमाने पर अवामी नकलो हरकत को रोकने के लिए जगह जगह सड़कों पर रुकावटें खड़ी कर दी गयी। इंतजामिया ने कशीदा सूरत हाल के बायस इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल कर दी। मुजफ्फराबाद समेत मुतअद्दिद शहरों में इंटरनेट सर्विस मुअत्तल और कई शहरों में मोबाइल सर्विस मुतासर है। दफा 144 के तहत जलसे जुलूस और रैलियों पर पाबंदी है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने एक मरतबा फिर अवामी एक्शन कमेटी को मुज़ाकरात की मेज पर आने की दावत दे दी। सदर आसिफ जरदारी ने भी सूरत हाल का नोटिस ले लिया। मीरपुर में गुज़िश्ता रोज मुसाहरा खूनी तसादुम में तब्दील हो गया था। गोली लगने से सब इंस्पेक्टर अदनान कुरैशी शहीद हो गए, जबकि मुजाहिरीन के पथराव से 35 एहलकार जख्मी हुए। मुजाहिरीन को कंट्रोल न किए जाने पर हुकूमत ने कमिश्नर और DIG मुजफ्फराबाद को रात गए तब्दील कर दिया। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरों से निमटने के लिए हुकूमत ने रेंजर्स तलब कर ली है। ज़रा के मुताबिक कानून साज असम्बली, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अहम सरकारी इमलाक की हिफाजत के लिए फौरी तौर पर रेंजर्स जिम्मेदारियां संभालेगी। गुज़िश्ता रोज़ पुलिस से मुजाहरीन के तसादुम के बाद हुकूमत ने रेंजर तलबी का फैसला किया। अवामी एक्शन कमेटी का कानून साज असम्बली की जानिब से लॉन्ग मार्च जारी है। और अभी जानिए, पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरे और अमन की सूरत हाल बिगड़ने पर तशवीश का इजहार किया है। मुजाहरीन पर ताकत के इस्तेमाल की मुखालफत की गई। चौधरी यासीन ने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में आटा और बिजली सस्ती है तो आज़ाद कश्मीर में क्यों नहीं हो सकती। PTI तर्जुमान का कहना था, अवामी ताईद से महरूम हुकूमत मुल्क कौम के लिए एक वबाल की सूरत अख्तियार कर चुकी है। हुकूमत तशद्दुद से हालात ख़राब करने के बजाय दानिशमंदी का मुजाहरा करे। गंदम के किसानों का पुरसाने हाल कौन होगा। पंजाब में गरीब किसान गंदम बेचने के लिए परेशान है। बारदाना भी दस्तयाब नहीं, लाखों टन गंदम ज़ाया होने का खदशा पैदा हो गया है। जबकि दूसरी जानिब महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार कर ली है, जिससे महकमा खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार खत्म हो जाएगा। किसान से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। गंदम की सरकारी खरीदारी में ताखीर, किसान दरबदर गंदम बेचने के लिए रुल गए। पंजाब में गरीब किसान परेशान, लाखों टन गंदम जाया होने का खदशा पैदा हो गया। शेखुपुरा में बारदाना की तरसील का अमल शुरू न हो सका। काश्तकार सस्ते दामों गंदम फरोख्त करने पर मजबूर हो गए। इस हुकूमत की नाकस पॉलिसी की वजह से किसान रुल गया, तबाह हो गया। जिसकी कनक 8,000 जो गंदम 8,000 में बिकनी थी वो आज 3,031 में बिक रही है। राजनपुर में लाखों मन गंदम खुले आसमान तले गलने सड़ने लगी। काश्तकारों ने हुकूमत से रहम की अपील कर दी। हम किसान हैं, किसानों की जो मजबूरी है, अब हमने गंदम काश्त की है, अब गंदम की ये हालत है, हमारी जो खेतों में पड़ी हुई है, हमारे पास लेने वाला कोई नहीं है। कानपुर में भी किसान रुल गए। कहते हैं महंगी खाद और डीजल इस्तेमाल किया, लेकिन हुकूमत गंदम नहीं खरीद रही। हमारी गंदम जो है वो कटाई करके घर में पड़ी हुई है, मंडी में भी ले जाते हैं, वहाँ पे भी हमें जो मुनासिब रेट नहीं मिलता। ज़राए के मुताबिक महकमा खुराक पंजाब ने गंदम खरीदारी की नई पॉलिसी तैयार कर ली, जिससे महकमा खुराक का गंदम खरीदारी में किरदार खत्म हो जाएगा। किसानों से गंदम प्राइवेट सेक्टर खरीदेगा। कराची और पंजाब एक बड़ा शहर है और एक बड़ा सूबा, मगर रोटी की कीमतों में बड़ा फर्क है। रोशनियों के शहर में तनूर मालकान की मनमानियां जारी हैं, जबकि पंजाब के नान बाई नान सस्ते करने पर रजामंद हो गए। वजीर आला पंजाब की कोशिशें रंग ले आईं। पंजाब के शहरियों के लिए रोटी सस्ती हो गई। नान बाई एसोसिएशन 15 रुपए की रोटी फरोख्त करने पर रजामंद हो गए। सदर नान रोटी एसोसिएशन ने वजीर खुराक की मौजूदगी में वीडियो पैगाम रिकॉर्ड कराया। आफ्ताब गुल ने यकीन दहानी कराई कि तमाम तनूर 15 रुपए की रोटी फरोख्त करेंगे। कराची में नान भाइयों ने कमिश्नर के अहकामात हवा में उड़ा दिए। नान की कीमत 17 रुपए पर ना आ सकी। शहर के कई मकामात पर नान 25 से 30 रुपए में फरोख्त हो रहा है। वाज़ेह रहे कि आटे की कीमतों में नुमाया कमी हो चुकी। चक्की का आटा 160 से 140 तक आ गया। फाइन आटा 110 से 115 रुपए फी किलो हो गया, मगर नान भाई हैं कि मानते नहीं। कोयटा में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का असम्बली के सामने जमींदारों के धरने से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान के लोगों का जरिए माज ज़राअत से वाबस्ता है। वज़ीर आला बलूचिस्तान वकील बनने के बजाय जज बनकर फैसला करें। गैस, बिजली और लापता अफराद का मसला हल किया जाए। का अमन इस बात का भी तकाजा करता है कि बलोचों को इज्जत दी जाए, पश्तूनों को इज्जत दी जाए, बलोचिस्तान को इज्जत दी जाए। इज्जत नफ्स से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। ये लापता करने का सिलसिला बंद करो। और ये जो कुछ ड्रामा
इस इलेक्शन के नाम पर 2024 में हुआ है। तमाम सूबों की इस वक्त जितनी हुकूमतें हैं, मुझे बताएं कि इनकी क्या कानूनी हैसियत है, लेकिन 47 की बुनियाद पर इनको मुसल्लत कर दिया गया है। ये पार्टियां खत्म होने जा रही हैं, अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया है, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग या MQM। हादसात और दीगर वाकयात का जिक्र करें, आपको बताएं कि कराची में बढ़ते जराइम एक और जान ले गए। वाकये की CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई है। पुलिस डकैती और कत्ल के दोनों पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है। रहीम यार खान से खबर शामिल करें, आपको बताएं कि रहीम यार खान में जबरदस्ती की जाने वाली शादी से इनकार पर बाप और भाइयों ने 17 साल लड़की को तशद्दुद के बाद जिंदा जला दिया। पुलिस ने लाश बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस ने कब्रिस्तान से लड़की 17 साल मैमूना बलोच की लाश कब्जे में ले ली, जिसे खुफिया तौर पर तदफीन किया जा रहा था। इब्तिदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि लड़की पसंद की शादी के लिए घर से निकल गई थी, जबकि मौजूदीन की मुदाखलत पर लड़की वापस घर आ गई, जिस पे दूसरे लड़के से ज़बरदस्ती शादी की कोशिश की गई। लाहौर हडियारा गांव में वाक़ दुकान में डकैती मुज़ाहमत पर शहरी कत्ल। पुलिस लाहौर 2 इस वक्त नामल मोटरसाइकिल सवार डाकुओं ने किरियाने की दुकान पर डकैती मुज़ाहमत पर 21 साल अमीर माविया नामी दुकानदार कत्ल कर दिया। FIA इस वक्त आपको बताएं कि डाकू शहरी को कत्ल करके 2 लाख रुपए और दीगर सामान लेकर फरार है। पुलिस ने मकतूल के वालिद इफ्तिखार की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया है कि जस्तजू और बेटे के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए भाग दौड़ के दौरान कत्ल कर दिया गया। ब्यूरो हेड सकर शाहिद अली साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जानते। शाहिद, बताइएगा ये क्या वाकया है? मदर्स डे पर खातून हलाक हो गई। जी हाँ, ये अफसोसनाक वाक़या बागड़जी कच्चे के इलाके में पेश आया, जहाँ कुछ रोज़ कबल अब्दुल हमीद जतोई और सजन जतोई ग्रुप में फायरिंग का तबादला हुआ था, जिसमें अब्दुल हमीद जतोई हलाक हो गया था। इसके कत्ल की FIR जो है थाना बागड़जी में तकरीबन 14 मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ दर्ज की गई है। ये जो अब्दुल हमीद जतोई है, इसकी बुज़ुर्ग वालदा जो है उस वक्त से SSP सखर और दीगर पुलिस अफसरान से मिलने की कोशिश कर रही थी, मुतल्लिका थाने यानी बागड़जी के चक्कर लगा रही थी। उसका कहना यह था कि मुसल्लम मुल्ज़मान उसे भी मुसलसल धमकियाँ दे रहे हैं। उसके घर पर आकर जो है वो फायरिंग करके जाते हैं, हवाई फायरिंग करके जाते हैं, उसे धमकियां दे रहे हैं, लेकिन किसी पुलिस अफसर ने इस पर तवज्जो नहीं दी। किसी पुलिस एहलकार ने उसकी मदद नहीं की। वो खातून जो है SSP सखर आबिद बलोच के दफ्तर के चक्कर लगाती रही। उसके बाद वो प्रेस क्लब पहुंची, जहां उसने बयान दिया कि उसकी जान को भी खतरा है, उसके दीगर बच्चों की जान को भी खतरा है। रिवायती सुस्ती का मुजाहरा किया गया और आखिरकार ये खातून भी जो है वो हमले में जाँ बहक हो गई है। इलाके में शोक की फ़ज़ा है। लोग अफसोस का इजहार करते हुए पुलिस के इस रवैये के ख़िलाफ़ जो है वो बातें कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि पुलिस आखिर इंसाफ फराहम करने के लिए, लोगों को रिलीफ देने के लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए है, लेकिन जब ये खातून दर दर भटकती रही तो किसी ने इस पर तवज्जो नहीं दी। और अब ये जानिए, दमा फेफड़ों की दायमी बीमारी है जो आलमी सतह पर लाखों अफराद को मुतासर करती है। दमा से बचाव में वॉक और वर्जिश की अहमियत को उजागर करने के लिए इस्लामाबाद F9 पार्क में वॉक का इनेकाद किया गया। तफसीलात जानते हैं महापारा समान की रिपोर्ट में। आपको बताएं कि साइकिल चलाओ, जिंदगी सेहतमंद बनाओ। दमा फेफड़ों की दायमी बीमारी है जो आलमी सतह पर लाखों अफराद को मुतासर करती है। लाहौर के HUFC क्लब में बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान में गेमिंग के सबसे बड़े मुकाबले जारी हैं। इवेंट के रूह रवा मारूफ पाकिस्तानी शख्सियत और चेयरमैन बाज़ ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती पाकिस्तान में गेमिंग के फ़रोग़ के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन डाबो एक्सप्रेस पाकिस्तान शहरियार चिश्ती ने कहा कि अभी शुरुआत है, खेलों को प्रमोट करने के लिए कोशा रहेंगे। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गेमिंग के मुकाबलों का इनेकाद करवाया जा रहा है। CEO बाज़ ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती का कहना है कि ऐसे इवेंट के जरिए पाकिस्तान और इंटरनेशनल टैलेंट को फ़रोग़ दिया जा रहा है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, जानते हैं खुर्रम मलिक से, जो इस वक्त CEO दानियाल चिश्ती के साथ मौजूद हैं। जी खुर्रम। अच्छा, बिल्कुल, पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा गेमिंग का इनेकाद जो है वो किया जा रहा है और ये बाज़ ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो है ये इनेकाद जो है वो करवाया जा रहा है। इंटरनेशनल प्लेयर्स जो है पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए हैं और मुख्तलिफ जो मुल्क से वाबस्ता अफराद हैं, जो गेम्स को शौकीन हैं, वो भी यहाँ पर गेम्स देखने के लिए जो है वो आ रहे हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशन के जो चेयरमैन हैं दानियाल चिश्ती साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी ज़बानी सुनते हैं। सर,
वंडरफुल इनिशिएटिव, बहुत बड़ी बात है कि इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में आए हैं और आप ई गेम्स को जो है प्रमोट कर रहे हैं। बताइएगा बाज़ है क्या और ये इंटरनेशनल प्लेयर बनाने की वजह क्या? First of all, बहुत शुक्रिया for having us and for all the coverage. I think it's really amazing that we have finally local coverage of what our Pakistani boys are doing. What they've done in Tekken and esports is nothing short of a miracle. But alhamdulillah, I mean, so Baz was founded in 2023. Our first event was May 2023, Takedown Lahore Expo Center. Over 9,000 attendees, 600 players. So this is the second iteration this is the first iteration of the Baz Gauntlet, एक invitational. पाकिस्तान के सारे बेस्ट इंटरनेशनल के बेस्ट प्लेयर्स पाकिस्तान लाहौर आ गए, नी लोहाई, यूयू, जोका, केविस, UK, Korean or Japanese players are here. So this is something very, very special. I think, our main goal is to highlight and spotlight on Pakistani top talent. So again, more events like this, whatever method it takes, as long as these boys can get better opportunities to shine, to show their talent on a world-class stage, that's the main achievement, main goal. अच्छा दानियाल साहब, ये भी बताइएगा, आज फाइनल डे है और 8 मैचेस जो हैं वो आज होंगे, उसके बाद इनामात भी दिए जाएंगे। इनामात में क्या कुछ दिया जा रहा है और ये जो 8 कैंडिडेट हैं, ये पाकिस्तान और इंटरनेशनल प्लेयर्स के दरमियान आज मुकाबला है? नहीं, so the older Koreans, Japanese, or 8 UK boy was eliminated yesterday. So this top 8 is 7 Pakistanis or 8 UK player. So I think that just shows the level of these Pakistani talent, because these aren't just regular international, these are world champions, these are the Ni, Lohai, these are the best Tekken players of all time, and our Pakistani boys beat them. So I think that just shows the level of talent these guys have, and I think it's about time that finally this country starts to recognize what we have here and not let that go. सर ये भी बताइएगा, आप पाकिस्तान को ज़ाहिर है प्रमोट कर रहे हैं और ये जो इक़दामात आपकी तरफ से उठाए गए हैं तो यकीनन पाकिस्तान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो है प्रमोट भी हो रहा है। पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या पैगाम देंगे बीगा पाकिस्तानी? Sorry, repeat that. बीगा पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्या पैगाम देंगे? यकीनन आज इंटरनेशनल प्लेयर्स के दरमियान आज यहाँ पर मैचेस भी खेले जाएंगे, जो पाकिस्तान टीम होगी उसको क्या पैगाम देंगे? नहीं, I mean, look, again, as I said before, these boys are really, really special. Just 2-3 weeks ago was EVO Japan, Japanese World Championships. But all the Pakistanis who wanted to go, they couldn't go due to visa issues. So the only thing stopping Pakistan at the moment are visas and documentation issues. But I mean, you've seen yesterday, you've seen this entire weekend. Most likely Pakistani will win today. It just shows, like, if we actually had support, if we had governmental support, these boys can, not just Arslan, not just Atif, these boys can become world champions and really uplift Pakistani image worldwide. So I think that's the main goal, and these boys are talented enough to do it. बिल्कुल CEO बाज़ ऑर्गेनाइजेशन दानियाल चिश्ती हमारे साथ मौजूद थे, जिनकी जानिब से जो है ये इनिशिएटिव जो है वो लिया जा रहा है। यकीनन पाकिस्तान को जो है प्रमोट किया जा रहा है और पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा इस तरह का। फिलवक्त इतना ही, आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।